अस्सलाम वालेकुम। एक दुख भरी दास्तान। 2016 में जब शुगर का मर्ज लाहक हुआ, खूब वॉक का एहतमाम किया करता था। सुबह नमाज के बाद जोगर डालने और निकल जाना। कभी कभी तो घंटा भर वॉक कर लेता। अक्सर नहर की तरफ चला जाता। अगर कभी सालट मार्केट की तरफ जाना होता तो बहुत से दिहाड़ीदार मजदूर रास्ते में मिलते। मैंने चंद दिनों से नोट किया कि एक बाबा जी, जिनकी उम्र कमोबेश 70 साल तो होगी, बुसीदा से कपड़े पहने, धोती कुर्ता में मलबूस, कंधे पर लाल रुमाल डाले, सर झुकाए इन मजदूरों के टोले के पीछे पीछे जा रहे होते। कुछ दिन तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब रोजाना ही दिखाई देने लगे तो तशवीश हुई कि इस पिराना साली में ये बुजुर्ग कहाँ जाते हैं। मजदूरी करने तो नहीं जाते, ये सोचकर मुझे बहुत दचका लगा। दिल बहुत रंजीदा और उदास हो गया। लेकिन न जाने उनकी शख्सियत में क्या बात थी, उनसे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। एक दिन मैंने जरा लंबा चक्कर काट लिया। खूब थक गया था। महसूस हुआ शायद शुगर लेवल कम हो गया है। करीब ही एक होटल दिखाई दिया तो वहां जाकर चारपाई पर डह गया और लड़के को पानी लाने और एक पाव दूध मीठा रोक के और पत्ती ठोक के बनाने का कहा। लेटे लेटे मैंने पहलू बदला तो क्या देखता हूँ, वही बाबा जी सामने एक कुर्सी पर बैठे हैं। उनके सामने एक रुमाल पड़ा है जिसमें से वो रोटी तोड़कर खा रहे हैं। मैंने थोड़ा गौर किया तो एक अचार के टुकड़े के साथ रोटी लगाकर खा रहे हैं। इतने में लड़का पानी लेकर आ गया। मैंने उस लड़के से पूछा, इस बाबा जी को जानते हो? वो बोला, इसे? बाबा शुकूरे को? हाँ हाँ जानता हूँ, इसके मोहल्ले में मेरी नानी का घर है। नानी कहती है ये पहले बड़ा अमीर था, जिन्स का कारोबार करता था बड़े शहर में, लेकिन अब 6-7 साल से पता नहीं क्या हुआ है, बिल्कुल बर्बाद हो गया। पैसे पैसे का मोहताज हो गया। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने पानी का मग उठाया और बाबा शकूरे के पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, बाबा जी भूख लगी है, मैं भी खा लूं? बाबा शकूरे ने बड़ी मुश्किल से कांपते सर को धीरे धीरे उठाया और मेरी तरफ देखने लगे। मैं उसकी आंखें देखकर दम पा खुद रह गया। बाबा जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कमाल महारत से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और बोले, मोस्ट वेलकम डियर, आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। जो फकीर के पास है हाजिर है। काश आप दोपहर को मिलते, मैं आधी मजदूरी लेकर आपकी कुछ बेहतर मेहमानदारी कर सकता। अरे लीजिए ना, शुरू कीजिए। ये अचार हमारी बेगम साहिबा ने खुद अपने हाथों से बनाया था। मैं बाबा जी की इतनी साफ अंग्रेजी दार उर्दू सुनकर हैरान रह गया। ऐसे लगा कोई इंतहाई नस्तालीक शख्स उर्दू बोल रहा है। उनके लबो लहजे से एक पढ़े लिखे शख्स का तासुर उभर रहा था। मैं हैरानो परेशान था कि उन्होंने एक लुकमा तोड़कर अचार की डली, जो फक्त गुटली ही बची थी, उस पर खूब रगड़कर थोड़ा सा सरसों के तेल में भिगोकर रोल सा बनाकर मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने वो लुकमा खा लिया। इतने में वेटर चाय देने आया तो मैंने उसे नाश्ता लाने का कहा। वो थोड़ी देर में चने पराठे दे गया। बाबा जी बोले, अरे साहब ये क्या ज्यादती हुई, हमसे मेजबानी का शर्फ क्यों कर छीन रहे? मैंने कहा, बाबा जी नाराज ना हो, आज पैसे मैं दे देता हूँ, कल आप वापिस कर दीजिएगा। ना साहब ना, हम ना उधार की खाते हैं ना खिलाते हैं, आप पैसे नहीं देंगे, शाम को हम बिल दे जाएंगे। मैंने कहा, बाबा जी आप नाश्ता कीजिए, ये फिर बाद में तय कर लेंगे। नाश्ते के बाद मैंने पूछा कि कुछ अपने बारे में तो बताइए, आपकी ये हालत, आप तो बड़े कारोबारी शख्सियत थे। वो बोले, साहब क्या पूछते हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में मालिक रखे। मैंने कहा, बाबा जी कुछ तो बताइए, मेरा थोड़ा बहुत लिखने का शुगुफ है, नहीं बताएंगे तो मेरा तो जीना अजीरन हो जाएगा, रह रह कर आपका ही ख्याल आएगा, कुछ तो बताइए। वो बोले, साहब वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैंने जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सी मुश्किलात भी देखी, लेकिन मैं तमाम मुश्किलात से निकल आता था। मैं 6 साल का था जब मेरा बाप चल बसा। माँ पहले ही फौत हो चुकी थी। मेरे चचा ने मुझे मेरे नाना के पास छोड़ दिया। मैं उनके पास रहने लगा। मेरे नाना पटवारी थे। उन्होंने मुझे घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया, खासकर इंग्लिश, उर्दू, अरबी और हिसाब खूब पढ़ाया। फिर पाकिस्तान बन गया। हम सब लुटे फुटे पाकिस्तान आ गए। रास्ते में सिखों ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया। हर तरफ से लाशें कट कट कर गिर रहे थे। मेरे नाना शदीद जख्मी थे। मेरे नाना ने मुझे घोड़ी पर बिठाकर बांध दिया ताकि गिर ना जाऊं। मेरे नाना ने घोड़ी के कान में कुछ कहा। घोड़ी ने अगले पांव उठाए और ऐसे चिल्लाई जैसे एक बहन अपने भाई का कटा फटा लाशा देखकर चिल्लाती है। मेरे नाना ने जोर से कहा, गोरी, और नीचे गिर गए। घोड़ी ने एक चीख मारी और नाना के मुंह को चूमने लगी। नाना बेसुध हो चुके थे। घोड़ी ने नाना के पांव चूमना शुरू कर दिए। फिर उनके खून से भरे जूते को मुंह में लिया और गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा, गोया कि वो मुझे जूता दे रही हो। मैंने जूता पकड़ लिया। मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने सरपट दौड़ना शुरू कर दिया। बाबा शकूरे ने अपने पल्लू से आंखें पोंछी और पानी का घूंट भरकर खामोश हो गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, साहब बहुत तवील किस्सा नातमामी है, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं? साहब यूं लटा पटा बेयारो मददगार एक महाजर कैंप में पहुंचा। वहां मेरे नाना के गांव के कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने मुझे घोड़ी से उतारा।
थोड़ी देर बाद गोली धड़ाम से गिर गई। उसकी आंखों से, कानों से और नाक के नथनों से खून बह रहा था। वहां मौजूद एक बूढ़ा कहने लगा, पटवारी की गोली वफा कर गई, अमानत पहुंचाकर दम दे गई, उसका कलेजा फट गया है, तभी अंग अंग से खून बहने लगा है। साहब, जिंदगी इस कसम परसी से शुरू हुई। फिर एक वक्त आया कि हर तरफ माल ही माल था। मट्टी को हाथ लगाता सोना बन जाती। 3 बेटे कड़ेल जवान, लाखों रुपए का गंदम, चना और चावल का कारोबार। किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन अचानक 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ खत्म हो गया। सबसे बड़े बेटे को छोटे भाई ने गुस्से में आकर कत्ल कर दिया। उसके ससुराल वालों ने मुझ पर और मेरे बेटों पर केस कर दिया। तकरीबन आधी जायदाद बहू को लिख कर दी। तब सुलह हुई। कुछ ही दिनों बाद एक दिन दूसरा बेटा अपने कमरे में मुर्दा पड़ा मिला। अब सिर्फ एक बेटा बचा था, जो कि पहले से जिगर के सरतान का मरीज था। डॉक्टरों ने जिगर ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया रेफर किया। मैंने बच्चे को वहां भेजा, खूब पैसा लगाया। बेटे का ऑपरेशन हुआ, वापिस आ गया। बड़ी उम्दगी से रोबाए सेहत था। एक दिन उसकी माँ ने उसे सूप बना कर दिया। उसे पीते हुए उसे शदीद खांसी का दौरा पड़ा। खांसते खांसते उसका दम घुटने लगा। हमारे कुछ भी करने से पहले वो बेसुध होकर गिर गया। अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत वाकया हो गई। बेटों के केसों और बीमारियों में मेरा सरमाया बिल्कुल खत्म हो चुका था। मेरा सरहद के व्यापारियों से चावल का काम चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो भी सुकड़ कर सिर्फ एक व्यापारी तक आ गया था। उस खान साहब के साथ 20 साल से लेन देन चल रहा था। मेरे पास आखिरी 20 लाख का सरमाया था, जो उस व्यापारी के पास था। एक दिन वो व्यापारी रिश्तेदार के हाथों मारा गया। उसके बेटों ने मुझे कुछ भी वापस करने से इनकार कर दिया। बैंकों से लिए कर्जे वापस करने के लिए एक एक करके तीनों मार्केटें बिक गईं। कर्ज बहुत चढ़ चुका था। मैंने तमाम कर्जदारों को जमा किया और उनके सामने अपना कुल असासा, जायदाद, नकद रुपया, बीवी का जेवर और बॉन्ड सब कुछ रख दिया। जब मैं उनका हिसाब करके उठा तो मेरे पास सिर्फ 930 रुपये बचे। वो लेकर अपनी बीवी को साथ लेकर एक कपड़ों की पोटली और एक संदूक सर पर उठाकर यहाँ आ गया। यहाँ इस शहर में मेरे नाना के दोस्त का मकान था, जो उसने मरने से पहले मुझे दे दिया था। मकान क्या है, 1-2 कच्चे कोठे और टीन का दरवाजा, ना बिजली ना गैस। साहब, बस यही मुख्तसर किस्सा नातमामी है। साहब, किसी का कसूर नहीं, सब अपना कसूर है। अपने किए की सजा भुगत रहा हूँ। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बाबा शकूर बहती आंखों के साथ ये शेर बार बार पढ़ता रहा और फिर खामोश हो गया। मैं हैरत से बुत बने बैठा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी। अजीब दर्द की ठेस सारे वजूद में उठती महसूस हो रही थी। मैंने सारी हिम्मत जमा की। बाबा शकूर के हाथ अपने हाथों में लेकर अपने तई तसल्ली दी और पूछा, बाबा जी, आखिर ऐसी आपसे क्या खता हुई कि बड़ा आशियाना यूं लुट गया? बाबा शकूर जमीन की तरफ देखते रहे और फिर बोले, साहब, मुझसे बहुत बड़ी खता हुई है, इतनी बड़ी कि उसके मुकाबले में ये सज़ा कुछ भी नहीं। 40 साल पहले मेरा दोस्त, जो कि सरकारी मुलाजिम था, उसने कॉलोनी में एक मकान अलाट करवाया। उस मकान में पहले अलाटी की बेवा रह रही थी। दोस्त हमें कब्जा लेने के लिए साथ ले गया। हमने उस बेवा का सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया। मैंने अपने इन हाथों से उस बेवा को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों को बाहर फटक दिया। शोर करती, चीखती चिल्लाती उस बेवा ने अचानक चुप साध ली। बच्चों के हाथ पकड़े और आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, रब्बा तू किधर है? रब्बा तू किधर है? ठीक है, तू ऐसे ही राजी है तो ठीक है, ठीक है। वो ये कहते हुए अपना सारा सामान सब कुछ छोड़कर नंगे पांव गली का मोड़ मुड़ गई। ये बताकर बाबा शकूर हिचकियां लेकर रोने लगा। मेरा सारा वजूद कांप रहा था। मेरी हालत भी गैर हो चुकी थी। मैंने पानी पीना चाहा, लेकिन हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। मैं खुली आंखों एक खातून को नंगे पांव बच्चों का हाथ थामे जाते हुए देख रहा था। यह तस्वुर मेरा सांस रोक रहा था। अचानक बाबा शकूर बोला, साहब, उस खातून की सदा सुनकर उसे नंगे पांव जाता देखकर मेरा दिल भी पसीज गया था। लेकिन दोस्तों के ठट्ठों ने फिर से मुझे वहशी बना दिया। हमने मकान पर अपने ताले लगाए और लौट आए। वो खातून पलट कर नहीं आई। उसका सामान कितने दिनों तक घर के बाहर एक नुक्कड़ पर पड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके चीज़ें मोहल्ले वालों और फेरी वालों ने उठा ली। साहब, ये सब उस जुल्म की बोई हुई फसल है, जो मैं आज काट रहा हूँ। मैं अब सब कुछ छिन जाने पर नहीं रोता, बल्कि उस जुल्म को याद करके रोता हूँ। अहबाबे ग्रामी, किसी भी शख्स का दिल दुखाने से परहेज कीजिए और याद रखिए, मुसलमान मजलूम तो हो सकता है, जालिम नहीं हो सकता। जुल्म का अंजाम इस दुनिया में भुगतना पड़ता है। खुदा के लिए हर किस्म के जुल्म करने से बचिए, वरना बहुत बड़े बड़े मुसाइब आपके मुंतजिर हैं।